हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद नाज। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 12 बेसिक फार्मूलाज इंग्लिश टेंसेस के। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेसिक 12 फार्मूला को आप ध्यान में रख लेते हैं तो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डेली आप किसी स्कूल, कॉलेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंग्लिश टेंसेस का जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर ईएस यूज़ करते हैं। लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स अ कार। अब इस सेंटेंस में ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल के साथ, और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है कार। ही ड्राइव्स अ कार। सेकेंड फॉर्मूला जो हमारा आता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर लगता है, जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं और लास्ट में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ड्राइविंग अ कार। ही हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइविंग अ कार, ड्राइव जो है हमारा वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ही इज ड्राइविंग अ कार। थर्ड फॉर्मूला जो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, वो है सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ड्राइविन अ कार। ही हैज़ ड्राइवन अ कार। ये यूज़ होता है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ हम हैज़, हैव के साथ बीन का भी यूज़ करते हैं। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की जो हमारा वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार। ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है। तो हैज़, हैव के साथ हम बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो है पास्ट सिंपल टेंस के लिए। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट सिंपल टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रोव अ कार। ही ड्रोव अ कार, उसने कार चलाया। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा आता है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा कार है, जैसे कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि चीज़ें चल रही हैं, तो वॉज के साथ हम वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा था। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ड्राइवन अ कार, मतलब उसने कार चलाया। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि चीज़ें चल रही हैं। इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन के साथ वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम हैड प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है, वह कार चला रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है वो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। आपको इससे समझ में आ रहा होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हम विल या फिर शेल के साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल ड्राइव अ कार, वो फ्यूचर सिंपल बता रहा है, फ्यूचर मतलब आने वाला कल है। ही विल ड्राइव अ कार, वह कार चलाएगा। विल के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी। ऑलराइट, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस से समझ में आ रहा है कि वो जो फ्यूचर में होता रहेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लेना है, विल बी या फिर शैल बी, और वर्ब के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वो कार चलाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, मतलब वो फ्यूचर में जो
चला मतलब निरंतर जो काम होगा उसकी। फॉर एग्जाम्पल ही विल बी ड्राइविंग अ कार। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वो अपने आप में ही परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार, इसमें हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के साथ इसमें दोस्तों हमेशा हमें विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेना होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा ही, विल हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव ड्राइवन अ कार, ही विल हैव ड्राइवन अ कार। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा विल हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं, विल हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार, ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे।